आज हम बात करेंगे महाभारत के टाइम में कौन थे टॉप 5 सबसे पावरफुल योद्धा और क्यों थे, इसे हम लॉजिकली प्रूव करेंगे। 90% लोगों को नहीं पता कि महाभारत में टॉप 5 योद्धा कौन थे। लॉजिकली तो बिल्कुल ही नहीं पता, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर सीरियल देख के कूद रहे हैं। ये जो वीडियो है ये फुली रिसर्च्ड है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा महाभारत में कौन कितना पानी में था और कौन सच में ताकतवर था। नंबर 5, भगदत्त। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा भगदत्त कौन थे। देखो, भगदत्त एक बहुत पावरफुल योद्धा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था और अर्जुन को ना बहुत कड़ी टक्कर दी थी। इवन एक टाइम ऐसा आया था जब भगदत्त ने एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, यानी दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों एक ही नाम है। ये अस्त्र इतना घातक था, अर्जुन मरने वाले थे, तो कृष्ण भगवान ने स्वयं पर इसको ले लिया था। भगदत्त को गज युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था, यानी वो हाथी पर चढ़ के लड़ाई करते थे और बहुत प्रलयंकारी युद्ध होता था उनका। इनको 5 नंबर पर हम लोग रखते हैं। नंबर 4, कर्ण। कर्ण को हमने नंबर 4 पर क्यों रखा, इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। देखो, कर्ण एक बहुत खतरनाक योद्धा था, बहुत खतरनाक, यानी उसके देह का जो बल था, उसका जो क्रोध था, उसके सामने शायद ही कोई टिक सकता था। इवन कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण कई बार अर्जुन पर हावी रहे हैं उनके क्रोध और ताकत की वजह से। कृष्ण ने स्वयं कहा है, त्वत्समम तद्विशिष्टम व कर्णम मन्ये महारथे, यानी तुम्हारे समान या तुमसे श्रेष्ठ मैं कर्ण को महारथी मानता हूँ। कर्ण के पास कवच कुंडल था जो उसे जन्म से मिला था, जब तक उसके देह में रहता उसे कोई छू भी नहीं सकता था। कर्ण के पास विजय धनुष थी। विजय धनुष यानी वो विजय धनुष अगर उसके हाथ में होती तो उसकी पराजय हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद कर्ण के पास इतनी कौशल थी कि त्रैलोक्य में शायद ही कोई योद्धा उसके सामने टिक सकता था। और कर्ण का क्रोध, कर्ण का बल, ये सब मिलाकर वो एक ऐसा योद्धा बन जाता था जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। पॉइंट नंबर 3, गुरु द्रोणाचार्य। बहुत से लोग बोलेंगे कर्ण ज़्यादा पावरफुल था, कर्ण ज़्यादा पावरफुल था। मैं आपको बता दूं, देखो, मैं मानता हूं कर्ण और द्रोणाचार्य सिमिलर थे, परशुराम के ही शिष्य थे, बट परशुराम ने दोनों को सिमिलर ही सिखाया था, लेकिन कर्ण से ब्रह्मास्त्र छीन लिया था, जिस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र एक बहुत पावरफुल अस्त्र था और जो कि कर्ण को नहीं आता था और द्रोणाचार्य को आता था, जिस वजह से वो थोड़ा बढ़ जाता। द्रोणाचार्य बहुत पावरफुल थे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। उन्होंने अर्जुन को बनाया और अर्जुन ने सबका संहार किया, पूरे कौरव दल का। तो आप समझ सकते हो द्रोणाचार्य में कितनी ताकत थी। नंबर 2, अर्जुन। ये वर्ड जैसे ही मेरे मुंह से निकला होगा, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में चले गए होंगे, अबे साले क्या बोल रहा है, कर्ण ज्यादा पावरफुल था, कर्ण ज्यादा पावरफुल था, तू पागल है क्या, तेरे को आता ही नहीं एनालाइज करना। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सारा कुछ लॉजिकली बताने वाला हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं इसका भी प्रमाण दूंगा। व्हाई अर्जुन इज मोर पावरफुल देन कर्ण। रीजन नंबर 1, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा महाभारत का, तो आपको नर नारायण के बारे में पता होगा। परशुराम ने स्वयं कहा था कि अर्जुन नर के दूसरे रूप हैं जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पॉइंट नंबर 2, स्किल्स। इमेजिन आप एक गुस्से वाले आदमी हो और सामने वाला बंदा से आपका झगड़ा होता है, लेकिन वो मार्शल आर्ट सीख के बैठा है और कराटे सीख के बैठा है, बहुत मारेगा, धागा खोल देगा, सोचते हो ना। वैसे ही अर्जुन और कर्ण के बीच है। देखो, अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा स्किल था, अर्जुन के पास बहुत सारी विद्याएं थी, जैसे कि गंधर्व विद्या, राक्षसी विद्या, जैसे मेघनाद मार करता था, इधर से उधर चला जाता था वो। उसके बाद है पशुपतास्त्र, जो स्वयं महादेव ने उसको दिया था। उसके बाद हो जाता है 8 इमोशन को कंट्रोल करने की शक्ति थी उसमें, यानी सामने वाले के 8 इमोशन को कंट्रोल कर लेता था, वश में कर लेता था। उसके बाद था वो अपने तीर से जिसको मारता उसको जिंदा भी कर सकता था। रीजन नंबर 3, भीष्म और द्रोण ने स्वयं कहा था कि युद्ध में अर्जुन का सामना कोई नहीं कर सकता, युद्ध में अर्जुन को पराजित कोई नहीं कर सकता। रीजन नंबर 4, अर्जुन हमेशा धर्म के साथ थे। एक आदमी का बच्चा बार बार मर जाता था तो अर्जुन ने उसके लिए यमराज से युद्ध किया था, सोच सकते हैं आप। अब आप कहोगे कि अर्जुन अगर इतना पावरफुल था तो महाभारत युद्ध में क्यों नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, महाभारत युद्ध होने से पहले बहुत सारे नियम बने थे,
जिस नियम के अनुसार बहुत प्रलयंकारी अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उस नियम के अनुसार गंधर्व विद्या, राक्षस विद्या और कई सारे विद्याओं का इस्तेमाल नहीं हो सकता था जो सिर्फ अर्जुन को आता था और भीष्म को आता था। वरना महाभारत युद्ध से पहले जब कोई नियम नहीं बना था, याद रखना, तब हमेशा कर्ण को अर्जुन ने हराया है, चाहे वो विराट युद्ध हो गया या फिर गंधर्वों का युद्ध हो गया। गंधर्वों से कर्ण हार चुका था और गंधर्वों को अर्जुन ने हराया। विराट युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण समेत अर्जुन ने सबको हराया। अगर हम अर्जुन को नियमों और बंधनों से मुक्त कर दें तो अर्जुन वर्सेस कर्ण में अगर पशुपतास्त्र अर्जुन चला देते तो पशुपतास्त्र जो शिव का अस्त्र था, कर्ण त्रैलोक्य में छुप जाता, वो मारा जाता। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई कर्ण के पास कवच कुंडल था, उसने दान दे दिया, वो दानी था, समथिंग लाइक दैट। आई एग्री विथ इट, मैं मानता हूँ। देखो, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो अर्जुन के पास भी कोई कवच कुंडल नहीं था, ठीक है। तो वो लोग एकदम सिमिलर होने चाहिए, कवच कुंडल विदाउट कवच कुंडल। और अर्जुन के पास जो भी शक्तियाँ थी उनको कहीं से मिली नहीं थी, कवच कुंडल उनको जन्म से मिला था, याद रखना। तो अगर चला भी जाता है तब जाके वो लोग सिमिलर होते हैं, वरना तो ये इस तरह हो गया कि कर्ण को अर्जुन से लड़ने के लिए कवच कुंडल की जरूरत थी, इस तरह से हो जाता है। तो अच्छा हुआ दोनों सिमिलर हुए, उसके बाद युद्ध हुआ। और फाइनल रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि अर्जुन कर्ण से ज़्यादा वीर थे, लेकिन अर्जुन के पास बहुत कौशल थी, याद रखना। फाइनली ये रिजल्ट मिलता है कि अर्जुन बहुत पावरफुल थे एंड उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था, इवन कर्ण भी नहीं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि टीवी सीरियल्स वगैरह जो दिखाते हैं, इसमें ना हमेशा उस कैरेक्टर को टारगेट किया जाता है जो सिंपैथी वाला होता है, जिससे लोग ज़्यादा देखें और जिससे वो टीआरपी बटोर सकें। तो उस पर तो अब जाओ ही मत, एक्चुअल महाभारत में क्या हुआ था वो देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 1 बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण बहुत वीर योद्धा थे, ये मैं भी मानता हूँ। कर्ण के खिलाफ मैं कभी नहीं हूँ। मैं बस एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग में कि अर्जुन कर्ण में क्या अंतर था। कर्ण बहुत पावरफुल थे, उनके क्रोध के सामने कोई नहीं टिक पाता, मैं मानता हूँ। और कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो सामने काल देखकर, यानी मौत देखकर, उनको पता था कि मौत होने वाली है, महाभारत में तो होने वाली है, मैं अधर्म के साथ हूँ, मौत होने वाली है, फिर भी वो लड़े और ऐसा लड़े कि सदियों याद रखी जाएगी उनकी वीर कहानी। नंबर 1 भीष्म। ये थे सबसे पावरफुल, इन्होंने परशुराम को हराया था जो कि विष्णु के 6ठे अवतार थे। इनके पास अद्भुत शक्तियाँ थी। अर्जुन के पास जो शक्तियाँ थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ थी इनके पास। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी ब्रह्मचर्य की शक्ति, और कई सारी शक्तियाँ थी। जैसे गंगा ने इनको कई जगहों से शिक्षा दिलवाया था, जैसे शिव ने इनको शिक्षा दिया था, परशुराम ने इनको शिक्षा दिया था और कई देवों ने इनको शिक्षा दिया था। इतने पारंगत थे कि त्रैलोक्य में शायद इनके सामने कोई टिक पाता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा। तो ये थे महाभारत काल के 5 सबसे खतरनाक योद्धा जिनको हरा पाना नामुमकिन था। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।